नमः। श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। परमपैवड्डमदिं परमेट्टीनं करोमि नवकारं सगपरसिद्धिनिमित्तं कल्याणालोयणावोच्छे। कल हमने अणुव्रत, महाव्रत, यम, नियम, शील इत्यादि जो गुरुजनों के द्वारा प्रदत्त है अर्थात गुरु साक्षी से हमने ग्रहण किए हैं, उनमें हुए दोषों की आलोचना हमने की थी। आज हम आगे चलते हैं। सभी ने सुना है कि इस संसार में जीवों की 84 लाख योनियां हैं। योनि का अर्थ उत्पत्ति स्थान होता है। जीवों के उत्पत्ति स्थान सामान्य रूप से 84 लाख है। जैनों ने भी 84 लाख कहे और अजैनों ने भी 84 लाख ही माने हैं। ये 84 लाख योनियां किस प्रकार है उसका वर्णन यहाँ किया जा रहा है। निश्चिदर धातु सत्तय तरुदस वीलिंदियेषु छच्चैव सुरनरय तिर्य चौरो 14 मणुये सदसहसा। नित्य नित्य निगोध, इधर इतर निगोध, धातु धातु की, सत 7, तरु वनस्पति की 10 और वेलेन्द्रियेषु विकलेन्द्रियों की 6 एव ही है। सुर, देव, नरय, नारकी, तिर्यो, तिर्यंचों की चौरो 4, मणुए मनुष्यों की 14 सदसहसा लाख योनियां हैं। पहले तो इस गाथा में योनि शब्द का प्रयोग नहीं है। 15वीं गाथा में जोनिवसी पत्ता ऐसा एक शब्द प्रयोग प्राप्त होता है। तो 15वीं गाथा से योनि शब्द का प्रयोग करना है। जितने संख्यावाची शब्द है उनके साथ सदसहस्सा शब्द जोड़ना है। सदसहस्स ये प्राकृत हो गया, संस्कृत में हो जाएगा शतसहस्त्राणि, 100,000 अर्थात 1 लाख। तो इसका अब अर्थ करना है कि 84 लाख योनियां कैसे होती है। तो इन्होंने सबसे पहले शब्द प्रयोग का निच्च इधर, इसका संधि करेंगे तो हो जाएगा निच्चिदर। निगोदिया जीव के 2 भेद है, नित्य निगोद और इतर निगोद। धातु अर्थात धातु, और धातु कहते पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक और वायु कायिक को। तो कुल हमारे पास 6 प्रकार के जीव हो गए। नित्य निगोदिया जीव 1, इतर निगोदिया जीव 2, पृथ्वी कायिक जीव 3, जल कायिक जीव 4, अग्नि कायिक जीव 5 और वायु कायिक जीव 6। इन सबकी योनियां कितनी हैं? तो सदसहस्सा 7 लाख है। अर्थात नित्य निगोद की 7 लाख, इतर निगोद की 7 लाख और प्रत्येक धातु की 7 लाख। तो चूंकि ऊपर जीवों की 6 भेद बताए गए थे, 4 धातु और 2 निगोद, तो 7 गुणिले 6 करने पर होते 42 लाख। वनस्पति कायिक के दो भेद है,
पहला भेद है सामान्य वनस्पति या साधारण वनस्पति, जिसके हमने दो भेद कर दिए थे, नित्य और इतर, निगोद की अपेक्षा। दूसरा है प्रत्येक वनस्पति, इसकी चर्चा अपन विस्तार में करेंगे, अभी केवल 84 लाख की गिनती कर लेते हैं। तो प्रत्येक वनस्पति इकाई के तरु 10 सद सहस्सा 10 लाख योनियां हैं। तो पहले 42 हुई थी, 42 और 10 52 लाख हो गए। वीलिंद्रियेषु विकलत्रय अर्थात 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इनकी 2 लाख 2 लाख 2 लाख योनियां होती है। तो कुल मिलाकर के 2 इंद्रिय की 2 लाख, 3 इंद्रिय की 2 लाख, 4 इंद्रिय की 2 लाख, तो विकलेंद्रिय के हो गए 6 लाख। तो वीलेन्द्रियेषु छच्चेव सद सहस्सा, विकलेंद्रियों के 6 लाख। सुर नरय तिरियो, सुर अर्थात देव, नरय अर्थात नारकी और तिरियो अर्थात तिर्यंच, इन तीनों की सद सहस्सा अर्थात चौरो सद सहस्सा 4 लाख, अर्थात देवों की 4 लाख, नारकियों की 4 लाख और तिर्यंचों की 4 लाख, तो ये 12 लाख हो गए। तो 42 10 52 6 58 और 12 58 12 70 हो गए। उसके बाद मणुए 14 सद सहस्सा, मनुष्यों की 14 लाख योनियां हैं। तो इनको करने पर अब ये हो गए 84 लाख। हम लोग संक्षेप में 84 लाख की गिनती कर लेते हैं। नित्य निगोद की 7 लाख, इतर निगोद की 7 लाख, ये दोनों साधारण वनस्पति इकाई है। पृथ्वी का एक 7 लाख, जल का एक 7 लाख, वायु का एक 7, अग्नि का एक 7 लाख, वायु का एक 7 लाख। अभी तक 6 जीव हुए और 6 की 7 लाख योनियां, तो 42 लाख हो गए। प्रत्येक वनस्पति इकाई की 10, 42 10 52 हो गए। विकलेंद्रियों की 6, 52 6 58 हो गए। उसके बाद देवों के, नारकियों के और तिर्यंचों की 4 लाख, इस प्रकार 12 हो गए, तो 58 12 70 हो गए। और मनुष्यों की 14 लाख, ये 84 लाख योनियां हो गई। अब इसमें बाकी तो सरल से समझ में आता है, इसमें कुछ शब्द नए हैं जिनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। पृथ्वी ही जिनका शरीर होता है उनको पृथ्वी कायिक कहते हैं। ऐसे जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक का अर्थ कर लेना है। अर्थात जल ही जिनका शरीर है वो जल कायिक, अग्नि ही जिनका शरीर है वो अग्नि कायिक, वायु ही जिनका शरीर है वो वायु कायिक, वनस्पति ही जिनका शरीर है वो वनस्पति कायिक। वनस्पति कायिक के 2 भेद है, साधारण वनस्पति कायिक और प्रत्येक वनस्पति कायिक। जिस वनस्पति के स्वामी अनंत जीव होते हैं उनको साधारण वनस्पति कायिक कहते हैं। साधारण वनस्पति कायिक जीवों के 2 भेद है, नित्य निगोद और इतर निगोद। जो अनादि काल से निगोद में थे, अब भी है और पता नहीं कब तक रहेंगे, उन जीवों को कहते हैं नित्य निगोद। अर्थात जिनका त्रिकाल अवस्था निगोद में रहा है उनको कहते हैं नित्य निगोद। इतर निगोद कहो या चतुर्गति निगोद कहो, ये दोनों एक है। जिन्होंने निगोद पर्याय का परित्याग करके अन्य पर्याय प्राप्त की
अन्य पर्यायों में पापों का भार वहन किया और उस पाप के भार के कारण पुनः निगोद में गए, उनको कहते नित्य निगोद। अर्थात जिन्होंने कभी कोई और पर्याय प्राप्त नहीं की वह नित्य निगोद, और जिन्होंने अन्य पर्याय प्राप्त करके पुनः निगोद पर्याय धारण की वो इतर निगोद। एकदम स्पष्ट समझ में आया। अब रही प्रत्येक वनस्पति कायिक की चर्चा। तो साधारण वनस्पति का हमने लक्षण किया था, जिस वनस्पति का स्वामी जिस वनस्पति के स्वामी अनंत जीव होते वो साधारण। अब इससे उल्टा लक्षण करना है, जिस वनस्पति का स्वामी केवल एक जीव होता है उसे कहते प्रत्येक वनस्पति कायिक। जिस वनस्पति का स्वामी एक ही जीव होता है उसे कहते प्रत्येक वनस्पति कायिक। फिर वापिस समझ लेना, मेरे शरीर का स्वामी मैं अकेला हूं, ये बात अलग है कि मेरे आश्रित अनंत जीव रहते हैं, लेकिन इस पूरे शरीर का स्वामी मैं अकेला हूं, अर्थात मेरी आत्मा इस शरीर का स्वामी है। वैसे पूरे वनस्पति का स्वामी एक जीव होता है, उसे कहते प्रत्येक वनस्पति कायिक जीव। अब इसको ठीक से समझ लेना, मैं कोई आमनाय का पोषण नहीं कर रहा हूं, किसी आमनाय का विरोध नहीं कर रहा हूं। बार बार ये कहते फूलों में जीव होते हैं, फलों में जीव होते हैं। जहां पूजा का नंबर आया ये चर्चाएं आरंभ हो गई। हमने कहा कि पहले ये बताइए, जैसे हमने नारियल चढ़वाया या किसी ने मौसमी चढ़ाई, संतरा चढ़ाया, किसी ने गुलाब का फूल चढ़ाया, चमेली का फूल चढ़ाया, मोगरे का फूल चढ़ाया, कुंद पुष्प चढ़ाया और कोई फूल चढ़ाया, तो वो कितने इंद्रिय है? मेरा प्रश्न ठीक समझना। जिस वनस्पति का स्वामी एक जीव हो उसे प्रत्येक वनस्पति कायिक कहते हैं, ये लक्षण है। तो आम के वृक्ष का स्वामी एक जीव है, इसलिए आम प्रत्येक वनस्पति कायिक हुआ। एक आम के पेड़ पर हजारों आम लगते हैं, वो प्रत्येक आम जब जब पेड़ पर लगे रहेंगे, जब तक पेड़ से उनका संपर्क बना रहेगा तब तक वो एकेंद्रीय जीव होंगे। जैसे ही उनका उस पेड़ से संबंध निकल जाएगा, अंतर मुहूर्त के बाद वे अजीव हो जाएंगे। थोड़ा सा ठीक से फिर समझ लेना। मनुष्य है पंचेंद्रिय प्राणी, मनुष्य का हाथ भी पंचेंद्रिय है, मनुष्य का पैर भी पंचेंद्रिय है। कब तक? जब तक वो शरीर से जुड़ा हुआ है तब तक। किसी दुर्घटनावश विष फैल गया हो और डॉक्टर ने उस हाथ को निकालकर ट्रे में रख दिया है, कुछ देर बाद वो हाथ अजीव होगा, पंचेंद्रिय नहीं बचेगा। जैसे ये उदाहरण है, ये उदाहरण एकदम समझने लायक है, वैसे ही वह उदाहरण समझना है कि वृक्ष से टूटने के बाद फूल और फल एकेंद्रीय नहीं होते। यदि एकेंद्रीय होते तो जैसे नित्य निगोद और इतर निगोद वाली वस्तुओं का मुनिराज स्पर्श नहीं करते, व्रतिगण पांचवी प्रतिमाधारी के बाद उसका स्पर्श नहीं करते,
उसी प्रकार इनका भी स्पर्श नहीं कर पाएंगे, अर्थात फल बंधार नहीं पाएगा कोई पांचवी प्रतिमा के बाद का जीव, पांचवी, छठी और सातवीं प्रतिमा तक का जीव, अनर्थ हो जाएगा। आप चढ़ा रहे या नहीं चढ़ा रहे, यह प्रश्न आपकी व्यक्तिगत श्रद्धा का होगा, आपकी मान्यता का होगा। मैं मान्यता का प्रश्न नहीं बता रहा हूं, मैं यहां जीव है या नहीं है प्रश्न इसका बता रहा हूं। तो जिस वनस्पति का स्वामी एक जीव है, जैसे नारियल का वृक्ष, जैसे आम का वृक्ष, इनको कहते प्रत्येक वनस्पति का एक जीव। और जिन वनस्पति के स्वामी अनंत जीव होते हैं उनको कहते हैं साधारण वनस्पति का एक जीव। जैसे गिलोय का जीव, मतलब गिलोय का पौधा, जैसे कोरफड़ जिसको कहते हैं ग्वारफाटा, जिसको तीसरा नाम है एलोवेरा कहते हैं इंग्लिश में। साधु हाथ भी नहीं लगा सकता क्योंकि अनंत का एक जीव है। इसी तरह आलू, गाजर, मूली, ये सब की सब साधारण वनस्पति का एक जीव है। अनंत जीव उसके स्वामी है। लेकिन प्रत्येक वनस्पति कायिक में ऐसा नहीं है। प्रत्येक वनस्पति कायिक में पूरे वृक्ष का स्वामी एक जीव है। जब तक वृक्ष से कोई फल लगा हुआ है उसको एकेंद्रीय कहेंगे। जैसे ही फल फूल अलग हो गए वो अजीव की कोटि में आएंगे। अब आप ये कहोगे इसका वर्णन कहां है, तो इसका वर्णन है ज्ञानपीठ से प्रकाशित ग्रंथ का नाम बता रहा हूं, तत्वार्थ वृत्ति। श्रुत सागर महाराज का यह ग्रंथ है और इस ग्रंथ में तत्वार्थ वृत्ति का अर्थ है तत्वार्थ सूत्र आचार्य उमा स्वामी महाराज का, उस पर लिखी हुई टीका। और इस टीका में पृथ्वी व्यप तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः, ये जो सूत्र है, जितने भी स्वाध्याय प्रेमी इन सूत्रों से परिचित है, इस सूत्र की टीका में उन्होंने प्रत्येक मतलब पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, इनके चार चार भेद किए हैं। जैसे वनस्पति, वनस्पति काय, वनस्पति कायिक और वनस्पति जीव। ऐसे सबके साथ लगाना, पृथ्वी, पृथ्वी काय, पृथ्वी कायिक, पृथ्वी जीव, जल, जल काय, जल कायिक, जल जीव, अग्नि, अग्नि काय, अग्नि कायिक, अग्नि जीव, वायु, वायु काय, वायु कायिक, वायु जीव। हमारा यहाँ प्रयोजन वनस्पति से, तो वनस्पति, वनस्पति काय, वनस्पति कायिक और वनस्पति जीव, ये चार भेद किए। और उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है वनस्पति कायिक और वनस्पति काय ये दो जीव होते हैं, और वनस्पति और वनस्पति काय ये दोनों अजीव होते हैं। उसमें से केवल वनस्पति कायिक की हिंसा हो सकती है, बाकी वनस्पति काय की भी हिंसा नहीं हो सकती। और ये बाकी तो दो अजीव है, इसलिए कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वापिस कह रहा हूं, ज्ञानपीठ से प्रकाशित तत्वार्थ वृत्ति श्रुत सागर महाराज की लिखी हुई ये वृत्ति है। इसके पृथ्वी व्यप तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः, इस सूत्र की टीका में पूरा विस्तार से वर्णन है और उदाहरण सहित दिया हुआ है मूल टीकाकार के द्वारा, मूल संस्कृत में। तो एक बार देख लीजिएगा। तो वापिस एक बार बात कर रहा हूं, अनंत जीव जिसके स्वामी हैं वो साधारण वनस्पति कायिक, उनके दो भेद, नित्य निगोद, इतर निगोद। ये सामान्य विवक्षा है। धवलाकार के अनुसार धवला की तीसरी पुस्तक में कुछ विशिष्ट व्यवस्थाएं दी गई है, वो यहां पर प्रासंगिक नहीं होने से उसका विस्तार नहीं कर रहा हूं। दूसरा, प्रत्येक वनस्पति कायिक, जिनको यहां पर तरु शब्द का प्रयोग किया है, ये तरु उपलक्षणात्मक है। इसमें गुल्म भी आएंगे और भी कई तरह की वनस्पतियां आएगी। बड़े अलग अलग भेद किए, जैसे अपन भी हिंदी में बोलते हैं तरु बोलते हैं, लता बोलते हैं, तो झाड़ी बोलते हैं। तो ये अलग अलग व्यवस्था है। तो वृक्षों की कई ज़्यादा व्यवस्था है जिनके विषय में
बहुत लंबा विस्तार आवश्यक नहीं है। प्रत्येक वनस्पति इकाई को यहां तरु शब्द से लिया गया है। बाकी तो सारे विषय हो चुके। एक छोटा सा विषय और अपन प्रासंगिक रूप से लेना चाहेंगे। इस संसार में सामान्य रूप से गतियों के आधार पर जीवों के 4 वर्गीकरण हुए हैं, अर्थात 4 प्रकार माने गए हैं। देव, नारकी, मनुष्य और तिर्यंच। देव पंचेंद्रिय ही होते हैं, नारकी पंचेंद्रिय ही होते हैं, मनुष्य पंचेंद्रिय ही होते हैं, तो इनकी चर्चा तो अपन ना करें। अब तिर्यंच गति के जीव जो होते हैं वो एकेंद्रिय भी होते हैं, द्विंद्रिय भी होते हैं, त्रिंद्रिय भी होते हैं, चतुरेंद्रिय भी होते हैं और पंचेंद्रिय भी होते हैं। पंचेंद्रिय में सैनी भी होते हैं, असैनी भी होते हैं। देव, नारकी, मनुष्य सैनी ही होते, उनमें असैनी भेद नहीं होता। मतलब एकेंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी, पंचेंद्रिय नियम से तिर्यंच गति के धारक होते हैं। और सैनी पंचेंद्रिय तिर्यंच भी हो सकते हैं, मनुष्य, देव, नारकी कोई भी हो सकता है, उसमें कोई बात ही नहीं है। तो यहां एकेंद्रिय की बात कर दी 7 भागों में, नित्य निगोद, इतर निगोद, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और प्रत्येक वनस्पति कायिक। 7 हो गए। विकलेंद्रियों की चर्चा की गई 3 भागों में, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। तो अभी तक एक इंद्रिय से विकलेंद्रिय तक की बात हो गई, पंचेंद्रिय की बात नहीं हुई है। इसलिए पंचेंद्रिय शब्द का प्रयोग इन्होंने तिर्य शब्द से किया है, क्योंकि ये प्रश्न आ सकता है कि इसमें पंचेंद्रिय तो कहीं लिखा ही नहीं है। तो तिर्य अर्थात तिर्यंच, और यहां तिर्यंच का अर्थ लेना है संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच और असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच। तो कुल मिलाकर के ये 84 लाख योनियां होती हैं। अब इनके संबंधित आलोचना और इनके बारे में थोड़ा सा वर्णन अगली गाथा में अपन इसके साथ ही उसको जोड़ लेवे। ए दे सव्वे जीवा 84 लख जो निवसी पत्ता, जे जे विराहि दाखलु मिच्छा में दुक्कड़म हुज्ज। ए दे ये सव्वे सब 84 लख लाख जो निवसी योनियों के वश को पत्ता प्राप्त है। मेरे द्वारा जे जे जो विराहिया विराधित हुए हैं तत्संबंधित में मेरा वह दुक्कड़म दुष्कृत्य मिथ्याहुज मिथ्या हो जावे। तो जिसमें जीव औदारिकादि नो कर्म वर्गणारूप पुद्गलों के साथ संबंध को प्राप्त होता है उसे योनि कहते हैं। ऐसे योनि की परिभाषा सैद्धांतिक ग्रंथों में आती है। अब इसको एकदम अपनी भाषा में समझने का प्रयत्न करें तो इसको हम कहेंगे जीवों की उत्पत्ति के स्थान को योनि कहते हैं। योनि के 2 भेद हैं। पहला आकार योनि और दूसरा गुण योनि। योनि शरीर का एक अंग है। इस अंग की एक आकृति होती है। उस आकृति विशेष को आकार योनि कहा है और उसमें पाए जाने वाले गुण को गुण योनि कहा है। आकार योनि के 3 भेद हैं। शंखावर्त योनि, वंशपत्र योनि और कुर्मोन्नत योनि। शंख के समान आवर्त को धारण करने वाली को शंखावर्त योनि कहते। इस योनि की धारण करने वाली जो भी स्त्री होगी, तिर्यंचिनी खैर देवी को संतान होती नहीं, नारकियों में नपुंसक वेदी होता है इसलिए वहां पर यह प्रसंग ही नहीं, लेकिन तिर्यंचिनी और मनुष्यनी यदि शंखावर्त योनि के धारक हो तो उनको संतति नहीं होती, अर्थात वो नियम से बांझ होती है।
दूसरी एक कुर्मोन्नत योनि, और कुर्मोन्नत योनि का अर्थ होता है कछुए के समान उठी हुई योनि, और इस योनि में महापुरुषों का जन्म होता है। जैसे तीर्थंकर कुर्मोन्नत योनि से जन्म लेंगे, और जो सर्व सामान्य मनुष्यों का, तिर्यंचों का जन्म होता है, उनको कहते हैं वंशपत्र योनि। वंश यानी बांस, बांस के पत्ते के समान योनि। ये है आकार योनि के भेद। दूसरी योनि है गुण योनि। गुण योनि का वर्णन करते समय तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय में एक सूत्र आया है, सचित्त शित संवृत्ता सेत्रा मिश्राश्चैकस्तद्योनयः। 9 प्रकार की योनियां हैं गुण योनि के, मूल 9 भेद। कौन कौन से? पहला सचित्त, उसका दूसरा विरुद्ध अचित्त, और उन दोनों का मिश्रण सचित्ताचित्त। तो ये 3 भेद हो गए। फिर शीत, शीत का विरुद्ध उष्ण, और दोनों का मिलाओ तो शीतोष्ण। तो सचित्त यानी जीव सहित, अचित्त यानी जीव रहित, मिश्र यानी मिश्रित। शीत यानी ठंडी, उष्ण यानी गर्म, शीतोष्ण यानी दोनों का मिश्रित यानी कुनकुना। संवृत्त ढकी हुई, विवृत्त खुली हुई, और संवृत्त विवृत्त अधखुली। ये 9 प्रकार की गुण योनियां हैं। 84 लाख योनियों में जो जो व्यवस्था है वो इन 9 प्रकार की गुण योनि में वर्णित है। जैसे देवों की योनि अचित्त है, वगैरह वगैरह सारी बातें लिखी हुई है। इन 9 प्रकार की जो योनियां हैं, इनके जब अवान्तर भेद किए गए, तब आचार्यों ने 84 लाख भेद किए हैं। मतलब हमको कहां से बढ़ना पड़ेगा? योनि के 2 भेद, आकार योनि, गुण योनि। आकार योनि को छोड़ दो। गुण योनि के 9 भेद कर रहे, सचित्त अचित्त मिश्र, शीत उष्ण मिश्र, संवृत्त विवृत्त मिश्र। ऐसे 9 भेदों को जब पूरा विस्तार करेंगे तो 84 लाख योनियों के भेद होते हैं। अब समस्या ये है कि आगम में ये श्लोक सर्वत्र मिलता है, निश्चिदर धातु सत्य, जो हमने 14वां श्लोक पढ़ा। इसके अलावा इनके विषय में कोई वर्णन नहीं मिलता, किंतु सचित्त अचित्त वगैरह के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है। इसलिए प्राय उसी के आधार पर प्रवचन आदि में अथवा ग्रंथ आदि में वर्णन पाया जाता है। तो कुल मिलाकर के इन 84 लाख योनियों में मैंने जन्म लिया और दुख उठाया, मैं उसका भी आलोचना रूप प्रत्याख्यान करता हूं। लेकिन अब दूसरी बात कर रहे, जे जे विराहिदा खलु। इन 84 लाख योनियों में जीव जो हैं, उनके प्रति मेरे द्वारा कोई विराधना हुई है। विराधना 2 प्रकार की होती है, एक विराधना स्वरूप विराधना, और एक विराधना हिंसा रूप विराधना। जैसे मैंने कह दिया सिद्ध होते ही नहीं, काहे के सिद्ध होते? ये सब शास्त्रों की बातें झूठी है। ये सिद्ध विराधना हुई है न। मैं सिद्धों को मारा नहीं है, मैं मार भी नहीं सकता, मेरे में वो क्षमता भी नहीं है। लेकिन सिद्धों का जो अवर्णवाद किया है, उनके अस्तित्व का जो लोप किया है, इस अस्तित्व लोप को कहेंगे हम सिद्ध हिंसा। यह अस्तित्व हिंसा रूप हुई। और दूसरे प्रकार की हिंसा है, तो अभी लोग बोलते हैं काहे के सूक्ष्म जीव होते हैं, कोई देखता है क्या? हम तो सारे वो स्कोप से देख लेते हैं, माइक्रोस्कोप वगैरह से, और उससे मालूम पड़ जाता है, बाकी तो उससे छोटे कोई जीव होते ही नहीं। ये क्या हुआ? उनके अस्तित्व का लोप हुआ। यदि इस तरह के किसी जीव के अस्तित्व का लोप हुआ है तो भी मैं उसकी आलोचना करता हूं। ये पहला विषय हुआ। और मेरे चलने फिरने के द्वारा, मेरे खाने पीने के द्वारा, मेरे वर्तन के द्वारा, अर्थात मेरी प्रवृत्तियों के द्वारा इन 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करने वाले किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, अनादर हुआ हो, अवहेलना हुई हो, तो हे प्रभु मेरे वो सारे की सारे दोष मिथ्यापने को प्राप्त हो, असत्य हो जाए, झूठे हो जाए, अर्थात धुल जाए, ऐसी मैं आपके श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ। ये इन 2 गाथाओं संबंधित आलोचना हुई। आज इतना ही। ओम।